दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर से बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। ठीक है, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह खबर बहुत बड़ी खबर होने वाली है। अगर आपका खाता पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है तो आज की यह खबर आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। 24 अप्रैल 2026 यानी कल से आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो बैंकिंग लाइसेंस है वो हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि आपके जमा पैसे का क्या होगा। अब लोगों के मन में यही सवाल है कि हमारा जो पैसा जमा है इसमें उसका क्या होगा, या फिर ये जो लाइसेंस रद्द कर दिया गया वो क्यों कर दिया गया, इसका समाधान क्या होगा। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। क्या आपका पेटीएम यूपीआई बंद हो जाएगा, और सबसे जरूरी बात, आरबीआई ने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया, हम इस पूरी खबर का पोस्टमार्टम करेंगे ताकि आपको कहीं हो जाने की जरूरत न पड़े। मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पीबीएल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। 24 अप्रैल के बाद से यह बैंक कोई भी बैंकिंग सेवा नहीं दे पाएगा। 24 अप्रैल दोस्तों याद रखिएगा, 24 अप्रैल के बाद से यह पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो कोई भी बैंकिंग सेवा नहीं दे पाएगा, कोई भी बैंकिंग सेवा प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब यह संस्था एक बैंक के रूप में काम नहीं कर सकती। ये जो संस्था है ये अब बैंक के रूप में काम नहीं कर सकती, क्योंकि इसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। आरबीआई अब हाई कोर्ट जाएगा ताकि इस बैंक को पूरी तरह बंद करने की कानूनी प्रक्रिया को शुरू की जा सके। अब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई हाई कोर्ट जाएगा ताकि इस बैंक की जो पूरी इस बैंक को बंद करने की पूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए। आरबीआई ने ऐसा क्यों किया। अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, उनके क्या दिक्कत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कंपनी के साथ ऐसा क्यों हुआ। आरबीआई ने इसके पीछे गंभीर कारण बताए हैं। अगर आरबीआई ने इसका जो लाइसेंस रद्द कर दिया गया तो इसके पीछे कारण भी बताए हैं। नियमों की अनदेखी, नियमों का पालन न करना। आरबीआई का कहना है कि बैंक का मैनेजमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। आरबीआई का क्या कहना है कि जो बैंक का मैनेजमेंट है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। पब्लिक इंटरनेट, बैंक का कामकाज जमाकर्ताओं के हित में नहीं पाया गया। बैंक का जो कामकाज है वो जमाकर्ताओं के हित में नहीं पाया गया। लाइसेंस की शर्तें, बैंक को जिस आधार पर लाइसेंस दिया गया था उन शर्तों का बार बार उल्लंघन किया गया। अब देखो, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जो लाइसेंस दिया गया था उसके पीछे कुछ शर्तें रखी गई थी, ठीक है, लेकिन जो बैंक ने उस शर्तों का उल्लंघन किया जिसकी वजह से लाइसेंस रद्द कर दिया गया। आसान भाषा में कहें तो चेतावनी के बावजूद बैंक ने अपनी गलतियां नहीं सुधारी। ठीक है, ग्राहकों का क्या होगा, ग्राहकों का क्या होगा, उनका पैसे का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल, मेरे पैसे डूब जाएंगे क्या, पैसे की सुरक्षा। आरबीआई ने साफ कहा है कि ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक के पास इतना पैसा है कि वह अपने हर एक जमाकर्ता डिपॉजिटर की पूरी राशि लौटा सके। आपका पैसा सुरक्षित है। अब आरबीआई ने साफ शब्दों में यह कहा है कि ग्राहकों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ग्राहक है वो घबरा रहे हैं लेकिन उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनके पास इतनी राशि अभी के टाइम पे अवेलेबल है कि वो सभी जमाकर्ता को आपकी पूरी राशि लौटा सकेंगे। तो आपका पैसा है वो बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है, भले लाइसेंस रद्द हो गया हो, पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद हो गया हो, लेकिन आपका जो पैसा है वो एकदम सुरक्षित है। पेटीएम यूपीआई और वॉलेट, यहाँ एक राहत की खबर है। पेटीएम ऐप की अन्य सेवाएं जैसे यूपीआई वॉलेट और डिजिटल पेमेंट्स फिलहाल चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ एक राहत की खबर ये है कि पेटीएम ऐप की जो अन्य सेवाएं हैं, मतलब पेटीएम ऐप की जो अन्य सेवाएं हैं, ठीक है, जैसे यूपीआई हो गया, वॉलेट हो गया और डिजिटल पेमेंट्स फिलहाल चलती रहेंगी। अभी के टाइम पे वो चलती रहेंगी, वो रुकेंगी नहीं, क्योंकि ये बैंक से अलग सिस्टम पर काम करते हैं। क्योंकि ये बैंक में काम नहीं करते, ये बैंक से थोड़ा अलग सिस्टम होता है इनका। लेकिन अगर आपका यूपीआई बैंक आपके इसी बैंक अकाउंट से लिंक है तो आपको उसे बदलना होगा। अगर आपका जो यूपीआई वो इसी बैंक अकाउंट से लिंक है तो आपको उसे बदलना जरूर होगा। डेबिट कार्ड और चेकबुक, 24 अप्रैल के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड काम करना बंद कर सकता है। 24 अप्रैल के बाद जो पेटीएम बैंक का जो डेबिट कार्ड है, ठीक है, वो काम करना बंद कर सकता है। आगे की प्रक्रिया, अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या होगा। आरबीआई अब बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी देगी। ठीक है, हाई कोर्ट में अर्जी देगी, वहां से एक नियुक्त किया जाएगा जो बैंक की संपत्ति को देखेगा और ग्राहकों के पैसे वापस करने की प्रक्रिया को मैनेज करेगा। यानी अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वजूद खत्म होने के कगार पर है। तो दोस्तों, यह खबर बड़ी है लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बैलेंस पेटीएम
पेटीएम बैंक में है तो उसे दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें। अपना यूपीआई आईडी किसी दूसरे बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी या एयरटेल से लिंक कर ले। ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं, जैसे उसमें रुपए हैं या फिर यूपीआई आईडी है, ठीक है, तो उसको चेंज कर ले जल्दी से जल्दी। अफवाहों पर ध्यान न दें। अभी के टाइम पे काफ़ी सारी अफवाहें फैलेंगी या फिर अभी थोड़ी बहुत फैल भी रही हैं, तो उनके ऊपर ध्यान न दें। केवल आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा रखें। जो आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर ही भरोसा रखें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका अकाउंट पेटीएम में है। ठीक है, जिनका अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक में है उसके साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि उनको कोई भी नुकसान ना हो और कोई भी अफवाह के चंगुल में वो ना फंसे। देश और प्रदेश की ऐसी हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। दोस्तों, मैं ऐसी अपडेट मैं चैनल पर लाता रहता हूँ, तो मैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और सरकारी स्कीम जो भी आती है, जो भी योजना से संबंधित जो भी न्यूज़ आती है, सबसे पहले मैं चैनल को देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।